दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। 10 बड़े बदलाव आए हैं जीएसटी में, जो 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे। आप यह नोटिफिकेशन देख रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको मैं 10 बड़े बदलाव समझाता हूं, क्या नए 10 बड़े बदलाव आए हैं। चेंजेज नंबर 1, रेस्ट्रिक्शन ऑन क्लेम ऑफ आईटीसी एज पर रूल 36 सब क्लोज 4। इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपका द क्लेम ऑफ आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट फर्निश्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग वेंडर्स हैज नाउ बीन रेस्ट्रिक्टेड टू 5% ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B। दिस लिमिट अर्लियर वाज 10% ऑफ आईटीसी अवेलेबल। यह जो लिमिट आपकी थी आईटीसी क्लेम करने की जीएसटीआर 2B में, जो आपका आईटीसी आ रहा है, उससे आप 10% एक्स्ट्रा ले सकते थे, जो अब 5% हो गया है। तो टोटल आप आईटीसी जो क्लेम कर सकते हैं वो जीएसटीआर 2B में जितना आईटीसी आ रहा है उससे 5% एक्स्ट्रा, यानी कि 105% आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है। दूसरा जीएसटी में बदलाव आया है, जीएसटीआर 1 2B ब्लॉक्ड इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ 2 जीएसटीआर 3B। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की हैं 2 जीएसटीआर लगातार। 3B 2 अगर आपकी फाइल नहीं है तो जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाएगी, आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा बड़ा बदलाव आया है। तीसरा है इसमें टाइम लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंक्रीज्ड। इसमें कहा गया द टाइम फॉर सिस्टम बेस्ड रजिस्ट्रेशन हैज बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 3 days to 7 days. That means now department shall be required to review and grant registration within 7 days against 3 days as provided earlier from the date of filing of registration application. जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें पहले ये था, अगर आपने आधार से ऑथेंटिकेशन कर दिया तो 3 दिन में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन अब इसको 7 डेज 7 दिन का कर दिया गया कि 7 दिन में डिपार्टमेंट इसको रिव्यू करेगा और कोई क्वेरी है तो उसको रेज करेगा। चौथा बड़ा बदलाव है मोर पावर्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी टू डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट के पास पावर और दी गई है जीएसटी नंबर को कैंसिलेशन करने की। द ऑफिसर कैन प्रोसीड फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटीआईएन वेयर ए टैक्स पेयर एबल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी एक्सीड दैट परमिसिबल इन सेक्शन 16। अगर आपने आईटीसी को ज़्यादा क्लेम किया हुआ है तो डिपार्टमेंट आपका जीएसटी कैंसिल कर देगा। तो ये फोर्थ बड़ा चेंजेज है। बात करेंगे चेंजेज नंबर 5, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स वॉट शुड बी इन सिंक्राइजेशन बिटवीन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। इसमें है द लायबिलिटी डिक्लेयर इन जीएसटीआर 3B इज लेस देन दैट डिक्लेयर इन जीएसटीआर 1 in a particular month. Department may now proceed with cancellation of GSTN. There might be some practical difficulties in implementing such a provision as there are number of corrections which are made in GSTR 3B which may result in lower tax liability as compared with GSTR 1. तो इसमें कहा गया है कि अगर आप जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, टैक्सेबल वैल्यू में अगर कोई भी डिफरेंस है तो डिपार्टमेंट इसको आपके जीएसटी नंबर को कैंसिलेशन कर देंगे। और इसके बाद बात करते हैं चेंज नंबर 6। इसमें कहा गया टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट, आपको बिना कोई अपॉर्चुनिटी दिए हुए। तो इसमें क्या है, नाउ नो अपॉर्चुनिटी टू ऑफ बीइंग हियर्ड शैल बी गिवन टू ए टैक्स पेयर for suspension of GSTN where the proper officer has reasons to believe that the registration of person is liable to be cancelled. The words opportunity of being heard has been omitted from clause 2 of rule 21A. अगर ऑफिसर के पास प्रॉपर रीजन है तो आपका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। तो ये आपकी बात कही थी। इसमें बात करते हैं अब चेंजेज नंबर 7,
नोटिस इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 31। इसमें कहा गया सिग्निफिकेंट डेविएशन एनोमलाइज बिटवीन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बिटवीन जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1, या इनवर्ड सप्लाई आईटीसी बिटवीन जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 2B विच इंडिकेट कंट्रोवेंशन ऑफ एक्ट। डिपार्टमेंट शैल नाउ सर्विस ए नोटिस एंड फॉर्म जीएसटी REG 31 to call explanation as to why GSTIN should not be cancelled. Taxpayer shall be required to submit his reply within 30 days of such notice being served to him. तो इसमें नोटिस आपको REG 31 के नाम से इश्यू होगा अगर आपने GSTR 3B एंड GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई में डिफरेंस आपका आता है, या GSTR 2B में आपका जो ITC दिख रहा है वो आपने 3B में उससे ज़्यादा क्लेम किया है, तो आपको REG 31 फॉर्म इशू होगा, नोटिस होगा, जो आपको 30 डेज के अंदर उसका जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं चेंज नंबर 8, GSTIN इज सस्पेंडेड नो रिफंड। अगर आपका GST नंबर सस्पेंड हो गया है तो आपको कोई भी रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। वेयर ए GSTIN इज सस्पेंडेड नो रिफंड अंडर सेक्शन 54 of CGST Act 2017 can be availed by the taxpayer. This means that first GSTIN suspension proceedings have to be closed before applying refund. तो आपका अगर GST नंबर सस्पेंड हो गया है तो आप जो रिफंड अप्लाई करेंगे वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसको रिस्टोर नहीं कराते हैं। तो बात करते हैं अब चेंजेज नंबर 9। इसमें कहा गया रेस्ट्रिक्टेड टू एबल ITC एज पर रूल 86B। दोस्तों इसको समझते हैं क्या है रूल 86B। इसमें बताया गया टैक्स पेयर हुज इज रेस्ट्रिक्टेड टू एबल ITC एज पर रूल 86B shall also not be permitted to file GSTR 1 where he has not filed GSTR 3B for the preceding tax period. New Rule 86B shall be effective from 1st January 2020. Between restriction has been placed on setting off more than 99% of tax liability from input tax credit where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply exceed rupees 50 lakhs in a month. So a few exceptions have been provided to this rule of which are follows. तो इसमें 86 में GSTR 1 और GSTR 3B में आपका जो डिफरेंस है यहाँ उसी की बात कही गई है। ITC आपको अपने 2B के अकॉर्डिंग लेना है, अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं और तो जैसे आपको GSTR 1 और 3B में डिफरेंस निकलता है, तो इसमें इसकी 86 रूल में यह कहा गया है। अब बात करते हैं चेंज नंबर 10, वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल टू 200 किलोमीटर इन ए डे। इसमें बताया गया है कि अभी तक जो ई-वे बिल हम जनरेट करते थे जिसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर है उसकी वैलिडिटी 1 दिन होती थी, जिस डिस्टेंस को बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दिया गया है कि यानी कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस का ई-वे बिल की जो वैलिडिटी है वो 1 दिन होगी, जो पहले 100 किलोमीटर डिस्टेंस की होती थी अब 200 किलोमीटर की वो होगी। तो दोस्तों ये थे 10 चेंजेज इन GST में और जो 1 जनवरी से लागू होंगे। तो सबसे बड़ा इसमें चीज़ देखने की है कि इसमें ITC के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि ITC आप इसको ज़्यादा क्लेम नहीं करेंगे, जो आपके 2A में ITC आ रहा है 2B में ITC जो आता है आप उसी ITC को क्लेम करेंगे।